बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर जो है जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट पर लेक्चर दूंगी। ठीक है, ये मटेरियल जो है वो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उससे ज़रा मुख्तलिफ है, तो मैं समझ रही थी कि ये भी आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा सा और मज़ीद जो है इन अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो है WID, वीमेन इन डेवलपमेंट। द WID अप्रोच जो है कॉल्स फॉर ग्रेटर अटेंशन टू वीमेन इन डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, और ये एम्फसाइज़ करती है, ज़ोर देती है कि ख़वातीन को भी डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है वो जोड़ना चाहिए। ठीक है, और ये जो WID का जो पर्सपेक्टिव है वो WID का पर्सपेक्टिव 1970s में ये शुरू हुआ। ठीक है, और इसने बहुत ज़्यादा जो था बड़ी इम्पोर्टेंट और हाईलाइट किया जो है ख़वातीन की ज़रूरत को, और उनको जोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेसेस के साथ, और एज अ एक्टिव एजेंट्स के तौर पर कि ख़वातीन जो हैं वो इनका जस्ट रोल जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड की केयर करना नहीं है या हाउस चोर्स काम नहीं करना है, बल्कि वो एक उनका एक्टिव रोल भी है इंस्टेड ऑफ पैसिव रोल। ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस में इसको चीज़ को जोड़ा। और और अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो अफेक्टिव हो और मुफीद हो, तो उसके लिए ख़वातीन को भी उस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। और वीमेन की जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वह उसने उसको विजिबल भी किया कि ख़वातीन जो हैं वो इनविजिबल हैंड्स नहीं हैं, क्योंकि जिनको वर्क फोर्स में भी शामिल नहीं किया जाता। तो तो WID अप्रोच में इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया, और ख़वातीन की प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन जो है बहुत अहम, उसको नुमाया किया गया कि आल्दो देयर रिप्रोडक्टिव रोल वाज डाउन प्लेड। ख़वातीन का रिप्रोडक्टिव रोल भी है कि जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन में बायोलॉजी का डिफरेंस भी है मेल के साथ, लेकिन हाउस होल्ड टास्क भी हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन का बड़ा प्रोडक्टिव रोल होता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। द WID अप्रोच जो है वो हेल्प टू इंश्योर दैट इंटीग्रेशन ऑफ वीमेन इनटू द वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होती है? वो लोग अफरादी क़ुव्वत जिसको हम कहते हैं, उसमें जिस मतलब कि उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ख़वातीन। जैसे कि आप गाँव में भी देखते हैं ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और अर्बन एरियाज़ में तो हर सेक्टर में ख़वातीन काम कर रही हैं। तो इंक्रीज़ देयर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो उनके लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के लिए भी जो है उनकी जो प्रोडक्टिव उनका जो रोल है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। फिर 1973 में पर्सी अमेंडमेंट टू US फॉरेन एक्ट, US इंटीग्रेट वीमेन इनटू नेशनल इकोनॉमीज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। तो US ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो पर्सी एक्ट 1973 बना उसमें तब्दीली लाएगी, और ख़वातीन को इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया जो नेशनल माशी जो जो थी नेशनल इकॉनमी थी उसके साथ। और रिज़ल्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑन रिसर्च एंड डिस्कशन पर हुआ इसका असर, ग्रोथ इन डेवलपमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका रिज़ल्ट था। सेकंड, अब हम बात करते हैं WAD, वीमेन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन मैक्सिको 1975 में हुई बाय UN, यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, और WAD फोकस किस पर कर रही है? स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर ऑन द रिलेशन बिटवीन पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज़म पर। कैपिटलिज़म कहते हैं मादा जो होता है, कैपिटलिज़म जो है एज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, जैसे सोशलिज़म है, कैपिटलिज़म है, तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको ये जो है फोकस करता है। द WAD पर्सपेक्टिव जो है वो स्टेट ये भी बयान करता है कि वीमेन हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ख़वातीन की हमेशा पार्टिसिपेशन भी रही है और तावन भी रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रिगार्डलेस ऑफ द पब्लिक प्राइवेट स्फेयर्स, ख्वाह वो पब्लिक हो या निजी स्फेयर हो, हर सेक्टर में ख़वातीन की का कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन रही है। वीमेन जो है वो
चेंज एजेंट्स के तौर पर नज़र आई हैं रेदर दैन पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये नहीं है कि डेवलपमेंट असिस्टेंट्स जो रहनुमाई उनको मदद मिलती है उसमें वो पैसिव रेसिपिएंट्स हैं। पैसिव रेसिपिएंट्स का मतलब ये है कि ऐसा रेसिपिएंट जिसको मदद मिल रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, लेकिन ख़वातीन जो है वो हर जगह पर अपना बड़ा एक अहम रोल सर अंजाम दे रही हैं, ख्वाह वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है। इसके अलावा WAD में ये भी है कि वो फोकस करती है ऑन द सोशली कंस्ट्रक्टेड बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन एंड एम्फसाइजेस, इस बात पर भी जोर देती है द नीड टू चैलेंज एग्जिस्टिंग जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस, के जो जेंडर रोल है उनको भी जो मौजूदा जेंडर रोल्स उनका आपस में जो ताल्लुक़ है उसको भी चैलेंज करती है। जेड अप्रोच जो है जनरली एम उसका जो मकसद है वो ये है कि बोथ वीमेंस प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स और जो है मोर स्ट्रेटजिक जेंडर नीड्स जो हैं उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, और किसके ज़रिए, बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन ऑफ लेबर, और जो काम की तकसीम है डिवीजन ऑफ लेबर या पावर रिलेशन जो है उसको चैलेंज करते हुए। ठीक है, एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है इसका कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था, और इसका जो है वो मतलब ये होता है कि एक्सपर्टीज़, कि किसी शख्स का अपने काम में एक्सपर्ट होना जो है इज़ कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एक्सेप्ट वीमेन एज इम्पोर्टेंट इकनॉमिक एक्टर्स इन देयर सोसाइटी, और वो ये भी फोकस करता है कि ख़वातीन को एक्सेप्ट किया जाए कि वो बड़ा अहम माशी हिस्सा हैं हमारी सोसाइटीज़ का। अज्यूम्स दैट वंस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बिकम मोर इक्विटेबल वीमेंस पोजीशन वुड इम्प्रूव, कि वुमेंस की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी अगर हम इंटरनेशनली स्ट्रक्चर में इनको बहुत ज़्यादा इनको इक्विटेबल करें, इनको जो है वो अथॉरिटी दें, इन्हें प्रोडक्टिव बनाएं और इन्हें पैसिव के बजाय एक्टिव एजेंट के तौर पर देखें। लेकिन इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि ये जो WAD अप्रोच है फेल्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पैट्रियार्की, के जो है वो रिलेशनशिप जो पैट्रियार्की का है इनके दरमियान डिफरिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वीमेन सबऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो उसको एनालाइज करने में फ़ेल है। पैट्रियार्की में डिफरिंग जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है होते हैं, मोड्स कहते हैं डिफरेंट मेथड्स को, तरीक़ों को, और वीमेंस की जो सबऑर्डिनेशन पोजीशन होती है, मातहत पोजीशन, और ऑपरेशन जो होता है उन पर तशद्दुद, उनमें जो है एनालाइज करने में ये फेल है। WAD डज़ नॉट क्वेश्चन द रिलेशंस बिटवीन जेंडर रोल्स, और ना ही WAD जो है वो क्वेश्चन करती है जेंडर रोल्स के रिलेशनशिप्स के में जो रिलेशन होता है। उसके बाद है GAD जेंडर एंड डेवलपमेंट। द जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच ओरिजिनेटेड इन द 1980s में ये हुई थी जेंडर अप्रोच। ठीक है, बाय सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने इसको किया, और इट सर्व्स एज अ ट्रांसडिंग पॉइंट इन द वे इन विच फेमिनिस्ट हैव अंडरस्टूड डेवलपमेंट, जिसमें फेमिनिस्ट ने जो है वो डेवलपमेंट को समझा, और इट सर्व्ड एज अ कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव जो है जायज़ा लेती है माशी और सियासी जो रियलिटीज़ होती हैं डेवलपमेंट की, उसका सोशल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मैन एंड वीमन के दरमियान जो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं रोल्स होते हैं, जेंडर के रोल्स, उसको देखती है। हाईलाइटेड जेंडर रोल्स एंड जेंडर रिलेशंस और जेंडर रोल्स को भी हाईलाइट करती है। चैलेंज टू WID, और WID को चैलेंज भी करती है। बोथ मैन एंड वीमेन प्ले रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये भी कहती है कि जो मैन एंड वीमेन दोनों ही बड़ा अहम प्रोडक्टिव पार्ट जो हैं अहम हैं, और ये डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करती हैं। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर एंड पावर रिलेटेड जेंडर, इसके अलावा ये डिवीजन ऑफ लेबर और पावर की जो डिवीजन होती है जो जेंडर से रिलेट करती है उसको भी देखती है।
रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टू बोथ एंड मैन, और जो सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि एज ए मैन और वीमेन के क्या रोल्स होने चाहिए और क्या उनकी तवक्कुआत होती है सोसाइटी की उनसे, उसको भी हाईलाइट करती है। और ये रीडिफाइंस करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को, और दोबारा से ये डिफ़ाइन करती है जो हमारे रवायती जेंडर रोल्स होते हैं, जिसके मेल का क्या रोल है, फ़ीमेल का क्या, हर सोसाइटी हर कल्चर जो होती है वो जो एक्सपेक्ट करता है और जो गाइडलाइन देता है जेंडर रोल्स के लिए, उसको भी ये रिडिफाइन करती है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ वन WED की, वीमेन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। WED ओरिजिन इन 1970s में, नॉर्दर्न फेमिनिस्ट मेल कंट्रोल ओवर नेचर एंड वीमेन जो है उस पर, कि जो मर्द होते हैं वो नेचर पर भी और ख़वातीन पर भी कंट्रोल करते हैं। इको फेमिनिज़म है ये, इसकी एक और ख़ुसूसियत ये है कि इको फेमिनिस्ट जो है इसमें असारे आए, और थ्योरेटिकल स्ट्रीम विद इन फेमिनिस्ट मूवमेंट चली, और इन्वायरमेंट डिक्लाइन जैसे होता है तो इसका लिंक उसने पैट्रियार्की से कर दिया। जैसे कि पैट्रियार्की में भी जो होता है मेल इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, और वो सारा सारा जो है घर को रन आउट करता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट डिक्लाइन करती है, जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, जो बैड चेंजेस होती हैं, जिससे इन्वायरमेंट जो होती है वो अच्छा उसका जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है। इसी तरह पैट्रियार्कल अथॉरिटी इन डेवलपमेंट प्लानिंग, उसका भी वैसे ही रोल होता है। तो डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी वीमेन एंड नेचर, और ये जो है ये डिस्ट्रॉइंग कर रहा है जो रिलेशनशिप इसके दरमियान, कम्युनिटी के दरमियान, वीमेन के दरमियान और रिलेशनशिप के दरमियान। तो इस तरह WED वीमेन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अप्रोच का आपस में जो है एक लिंक होता है, और इसको उसने मतलब कि इन्वायरमेंट को वीमेन और डेवलपमेंट के साथ जोड़ने की इस जो है अप्रोच में कोशिश की गई है।